क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन वीवीए ऑब्जेक्टिव। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि इनमें सभी सही है। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की प्रक्रिया संपादित होती है। तो ये साथ साथ प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो ये होगा सभी, इनमें सभी होगा। स्थलीय जंतुओं में सामान्य नाइट्रोजनी पदार्थों का शारीरिक से निष्कासन किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? यूरिया के रूप में। किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? तो ये होता है दोनों में। सी नंबर सही है। जीवों में शारीरिक एवं अपचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शारीरिक से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो ये कहते हैं उत्सर्जन। वृक्क के भीतरी पोनोदर सतह क्या कहलाता है? यह कहलाता है हाइलम। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो ये होता है बोमेन संपुट। में कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है? तो ये होता है 10 नंबर सामान्य संग्रह नलिका। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है यूरोकोरम। डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? तो ये होता है कृमिक वृक्क। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ये होता है NH3। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो ये होगा चीड़। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? तो ये होगा हाइलम से। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मूत्र मार्ग। वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? कैप्सूल। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख। प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक पेले जैसी संरचना क्या है? तो ये होगा बैमन संपुट। इनमें कौन साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं? सोडियम नाइट्राइट। मानव मूत्र में साधारण यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 2%।
मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमोडायलिसिस। पौधे में गैस CO2 एवं O2 के निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्र से। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? वाष्प उत्सर्जन। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ये होता है पुराने जाइलम में।